मतलब हम फिश नहीं पकड़ सकते? शायद या नहीं। जब समझ आया कि बर्फ बहुत मोटी है और हमारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे जिससे हाइपोथर्मिया होने का रिस्क था, तो हमें वापस लौटना ही पड़ा। हम बिना खाने के वापस जा रहे थे, इसीलिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया था हमारे पिछले सर्वाइवल वीडियो के बारे में, जहां हम सच में फेल हुए थे। मैं वादा करता हूं हमारे नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में मैं फिर फेल नहीं होऊंगा, फेल नहीं होऊंगा, फेल नहीं होऊंगा, फेल नहीं होऊंगा। हे बॉयज, कुछ हाथ लगा? नहीं। अभी सच में हारा हुआ सा लग रहा है। आज का दिन अब तक का बहुत खराब गया है। सबका हौसला काफी डाउन कोई है। मुझे बेहोश करके डे 7 पर उठा सकता है क्या? पागलपन है ना, अभी सिर्फ तीसरा दिन है। 4 दिन और है भाई। हाँ, और मेरे हाथों समेत सब कुछ भीगा हुआ है और आज रात बहुत ठंड पड़ने वाली है। हाँ, ये बहुत खराब होता है जब वही पानी तुम्हारी बॉडी के पास जमता है तो जान जा सकती है। ओके, तो हमारे कपड़े अंदर तक भीग चुके हैं। आज रात बहुत ठंड होगी और अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम में से किसी को हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ऊपर वो स्प्रूस दिख रहा है, हम उसकी टहनियां काट कर लाएंगे ताकि सोने के लिए बेडिंग बने और थोड़ी इंसुलेशन मिले। रात में बहुत ठंड लगती है और जैसा कि हम जानते हैं ज्यादातर ठंड जमीन छूने से आती है। ये परफेक्ट है, बेडिंग के लिए बढ़िया सामान है। हेस आ गया। हेज किसे चाहिए? लो ये मुझे दे दो। मेरे पास और भी बहुत है गाइस। जब हेज वो ब्रांचेस लेकर आया तो लगा जैसे क्रिसमस गिफ्ट जल्दी मिल गया हो। अब पहली बार लगा कि हम रात भर गर्म रह पाएंगे। जान बचाने वाली चीज है गाइस, थैंक यू। हम ठीक है, हम सब ठीक है, बस यही मैटर करता है। आज अच्छी नींद आने वाली है। अरे यार क्या नजारा है। थैंक गॉड, आज मौसम काफी बेहतर है। ओह वाह, धूप कितनी अच्छी लग रही है। आज सब कुछ आखिरकार सही होने वाला है। लगता है मौसम फिर बिगड़ने वाला है। क्या? मौसम, वो काले बादल दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ब्लिजर्ड है। ब्लिजर्ड? ब्लिजर्ड, हमें जल्दी निकलना होगा। और ऊपर से आज हमारा खाना खत्म हो जाएगा अगर फिश नहीं पकड़ी तो। हमारे पास ज्यादा खाना नहीं बचा है। हाँ जरा रुको। ओह नो। और आज फिशिंग के लिए बेहतर जगह ढूंढने में मदद करेगा डेरियस का ड्रोन। अब लेफ्ट स्टिक ऊपर दबाओ। हाँ, ओके, हम ऐसी आइस ढूंढेंगे जिसके नीचे पानी बह रहा हो। बहता पानी मतलब आइस पतली होगी। हाँ हाँ, वो पक्का रिवर है। वो छोटा सा बेंड दिख रहा है ना, ओह, ये बड़ी रिवर है। और बड़ी रिवर मतलब ज्यादा फिश। गाइस वो काफी दूर है। पहले लेक पार करो, फिर फॉरेस्ट पार करो, तब रिवर तक पहुंचोगे। तुम लोग इतना चल पाओगे? हाँ। और फिर फिश पकड़कर वापस भी लानी है, तो हमें जल्दी निकलना चाहिए। गाइस चिंता मत करो, मेरे पास सीक्रेट वेपन है। जिमी तुम्हें स्की करना आता है? नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ दिख रहा है। ओह! लेक पार करना आसान हो जाए इसीलिए हम महंगे स्कीज लाए थे। शायद ये करना मेरे और डेरियस के बस की बात नहीं है। मुझे नफरत है इससे। ऐसे करना है, शफल शफल ग्लाइड। मतलब ऐसे घसीटना है? शफल शफल ग्लाइड। अच्छा कर रहे हो। ये मजेदार लग रहा है। चलो फिश पकड़ते हैं। चलो बॉयज, हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया बॉयज, तुम सब पे गर्व है। हे डेरियस, हाँ? थोड़ा सा कम गिर सकते हो? चलो अब ये स्कीज बांध लेते हैं। फॉरेस्ट पार करने के लिए अब हम स्नो शूज पहन रहे हैं जिससे स्नो के ऊपर चला जा सके। ड्रोन के हिसाब से रिवर इस तरफ है। कोशिश करो शैलो स्नो में रहे। अगर तुम देखो तो। ओह माय गॉड, वैसे तुम क्या बोल रहे थे? टाइमिंग परफेक्ट थी। कौन सी स्नो? यहाँ हर तरफ एनिमल ट्रैक्स हैं। ओह हाँ, जंगल की तरफ जाते ये फुटप्रिंट्स हमारे नहीं हैं। ये क्या है हेज? मूज। उनके पैर इतने बड़े होते हैं, वो कितने लंबे हैं? ये तो बहुत बड़े हैं। इन फुटप्रिंट्स को देखकर तो ओह माय गॉड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम उस तरफ चलते हैं जहाँ मूज नहीं है। बेहतर होगा कि ये फिश होल से खुद ही बाहर कूद आए। इतनी बार गिर के बेइज्जती हुई है तो अब खाली हाथ नहीं लौटूंगा। चैंडलर, हाँ, अरे बैंड ऊपर करो। हुआ क्या? जिमी ने जगह बड़ी करने को कहा था, हम उसे मेंशन देंगे। बहुत ठंड है। थक गए, हालत खराब हो रही है। नहीं। बस कैसे भी करके इस घने हिस्से से निकलना है। मुझे पता है रिवर उधर ही है। लगभग पहुंच गए गाइस, लगे रहो। तुम टूटने के कितने करीब हो? टूट चुका हूँ। गाइस, मुझे रिवर दिख रही है। क्या सच में?
ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत है। ये तो पागलपन है। ठीक है, अब फिश पकड़ते हैं। वो मेरा पैर एक होल में फंस गया है। आ रहा हूँ बड़ी। ये ब्रांच ही मुझे गिरने से रोक रही है। पता नहीं कैंप में बॉयज का क्या हाल होगा। कुछ तो कर ही रहे होंगे। ओ तेरी अरे यार क्या है ये? यो, ये पीस बहुत बड़ा है क्या? ओह चैंडलर ने सीलिंग के लिए नया तरीका निकाल लिया। डूड, ये बहुत बढ़िया था। वो ये दुनिया का सबसे बड़ा टुकड़ा है। गाइस, मुझे पता है तुम्हें नया तरीका मिल गया है, हाँ, लेकिन प्लीज सीलिंग मत गिरा देना, समझ में आया? ये बहुत बड़ा चंक है। मतलब हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। शायद यहीं पर। यहीं? ओके, अभी जो पूरा सफर आपने देखा वो इसी उम्मीद में था कि यहाँ की आइस पतली होगी। देखते हैं हम कितने बुरे फंसे हैं। चलो जिमी चलो, चलो जिमी चलो, चलो तुम मेरे जिमी cheerleader हो चलो। क्या? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ओह ब्रो, इतनी एनर्जी है तो इधर आओ और ये चलाओ। मैं तो थक गया, मेरी जगह ले लो। ठीक है, मैं करता हूँ। आज हम फिश पकड़ेंगे। आज रात बॉयज बढ़िया खाएंगे। कल रात, उसके बाद भी बाकी वीडियो में भी सब बढ़िया खाने वाले हैं। पता नहीं, मैं बस खुद को हिम्मत दे रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है कि हम इतना टाइम, एनर्जी और कैलोरीज सब वेस्ट कर रहे हैं और मैं थक गया हूँ। गाइस, प्लेन आ गया। लेना आ गया? फ्लेयर कहाँ है? हमने शेल्टर बना लिया। बहुत काम किया। हम चाहें तो मतलब ये चला सकते हम हैं। आराम से इसे चलाकर घर जा सकते ये लोडेड है? हाँ, ए, वो रही प्लेन। कैसे हो? मतलब अभी थोड़ा टेम्पटिंग तो लग रहा है। हैं। मेरी फिंगर ट्रिगर पर थी, मैं ऑलमोस्ट करने वाला डूड, सच में मेरा बहुत मन है। था। भाई हम हमेशा यार चलो कर हम इस देते हैं। मुसीबत से चलो अभी बस छुटकारा हम पा सब सकते निकलते हैं। जिमी, हमें बस इसके लिए गंजा होना पड़ेगा। उम्मीद है बॉयज में से कोई भी अभी उस प्लेन में गंजा नहीं हो रहा। सच कहूँ तो कैंप बहुत दूर है। उन्होंने फ्लेयर चला दी तो भी पता नहीं चलेगा। आंखें बचाना। ये होल मेरे हाथ जितना गहरा है और हमें अभी तक पानी नहीं मिला। शायद वही प्रॉब्लम फिर से हो रही है जो कल हुई थी। साइंस के हिसाब से ये रिवर है तो आइस पतली होनी चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ खास पतली नहीं लग रही। मेरे शूज भीग गए हैं। रिवर के पास गिरते वक्त मेरे बूट में गीली स्नो भर गई थी और अब मैं जम रहा हूँ। हाँ, सॉक्स निकाल कर निचोड़ लो। हाँ, ये तो रेड हो गया है। मेरा पैर अपनी आर्मपिट में रखोगे? हाँ, मेरे टोज थोड़े पर्पल होने लगे हैं तो मैं इन्हें गर्म करने के लिए डेरियस की आर्मपिट में रख रहा हूँ। थैंक यू डेरियस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा पैर यहाँ पे डालूंगा। पता है मुझे अभी क्या चाहिए? वापस पहुंचे तो फायर जल रही हो और गरम कोकोआ भी मिले। हमें नहीं पता बॉयज कैंप में क्या कर रहे हैं, लेकिन ठंड में 3 घंटे बिताने के बाद हेस ब्रो, मुझे समझ आ गया था कि हमें वापस जाना होगा। अगर हम अभी वापस नहीं गए तो सच में किसी को चोट लग सकती है। लगता है हमें मानना ही पड़ेगा कि हम फिर से फेल हो गए। बादलों को देखकर लग रहा है कि तूफान आने वाला है। जरा देखो, हम एक सुनसान जगह के बीचों बीच हैं। हमें कैंप की तरफ वापस जाना होगा। उम्मीद है आज बॉयज की किस्मत हमसे बेहतर रही होगी। मैं बस नोलन और चैंडलर के चेहरे सोच रहा हूँ जब उन्हें पता चलेगा कि आज रात को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। कैसा रहा? तुम लोग ठीक तो? हमने करीब 2 मीटर गहरा खोदा। 4 घंटे जान निकल गए। फिर सूरज डूबने लगा। मतलब फिश नहीं मिली? मैं कह रहा हूँ कि कल हम वापस जाएंगे और फिश मिलने तक खोदते रहेंगे। अब मैं जाकर लेट रहा हूँ। मुझे फ्लेयर चला देनी चाहिए थी। अब खाना भी नहीं है। Day 4, नो फूड। सब लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। पता है सबका मूड डाउन है, फिश नहीं मिली। चलो केव देखकर अपना मूड थोड़ा बेटर करते हैं। वो देखा तुमने? ये तो क्रेजी है ब्रो। वो कॉर्नर कितना बड़ा हो गया है। आज का गोल ये है कि कोई भी किसी को नींद से नहीं जगाएगा थैंक यू। और हम सभी एक दूसरे से इतने दूर सोएंगे कि कोई किसी से टकराएगा नहीं। आज का दिन बहुत भारी था। मुझे एक जी चाहिए यार। बस एक के बाद एक मार पड़ रही है। आज का सफर लंबा था। मैं कहना चाहता हूँ फोर्ट बड़ा करने के लिए थैंक यू। अब मेरे और नोलन के बीच में काफी जगह है। अब हम एक दूसरे से टकराएंगे मैं नहीं। सोने जा रहा हूँ क्योंकि लगता है कल ये सब फिर से करना पड़ेगा। मजा आएगा। Day 5 है और अब हमारे पास आखिरी मील बचा है, लेकिन ऐसी हालत के लिए हम कुछ स्नैक्स लाए थे जैसे जैकलिंग्स मीट स्टिक्स। इसमें 6 ग्राम प्रोटीन है जो कि आज हमें थोड़ी एनर्जी देने के लिए परफेक्ट है। यार तुम मेरा ले लो बड़ी। सच में? और अगर अब हम आर्कटिक में नहीं होते तो हम वॉलमार्ट जाते, जहां आप भी ये अपने लिए खरीद सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये मीट स्टिक्स खाने के बाद हमारा खाना लगभग खत्म है और ब्लिजर्ड भी आ रहा है। कोई प्लेन नहीं आने वाला, कोई रेस्क्यू नहीं है। अब हम अपने भरोसे हैं। हमें फिश पकड़नी होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्नो गीली है। बाहर गए तो पूरे के पूरे भीग जाएंगे और अगर हम फिश पकड़ते भी हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। अब हमें एक काम करना होगा। हमें वापस से उसी फिशिंग होल तक जाना होगा और मानकर चलना होगा कि लौटते वक्त किसी को हाइपोथर्मिया हो सकता है। क्या? मतलब कि तुम लोगों को हॉट वाटर रेडी रखना होगा।
बेसिकली इमरजेंसी स्टेशन रेडी रखना होगा। ये बहुत डेंजरस है। ठीक है चलो मैं